नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति अक्सर करवट बदलती दिखाई देती है, लेकिन इस समय बिहार की राजनीति के बड़े पार्टियों में से एक राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का जीवन करवट बदलते दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अब राजद की कमान तेजस्वी यादव से छूटकर उनकी बीवी राजश्री यादव के पास आ जाए। क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझेंगे स्पेशल स्टोरी में। तेजस्वी के जेल जाने के बाद किसे सौंपी जाएगी पार्टी की कमान? लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कुल 41 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ मामले की सुनवाई तेज हो गई है, बल्कि ये भी स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में इस केस में कानूनी कार्यवाही और सख्त हो सकती है। ऐसे में लालू परिवार के कई सदस्यों के लिए जेल जाने की आशंका को अब पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इस अदालती फैसले का असर सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव बिहार की राजनीति पर भी पड़ता दिख रहा है। राज्य की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। सत्ताधारी दल इसे कानून का अपना काम बता रहे हैं, वहीं राजद इसे राजनीतिक बदले की एक कार्यवाही का करार देते हुए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर निशाना साध रही है। इसी बीच सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। चर्चाएं इस बात को लेकर है कि यदि भविष्य में तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ता है तो पार्टी की कमान आखिर कौन संभालेगा। इन कयासों में ये बात जोर पकड़ रही है कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पुरानी रणनीति को एक बार फिर दोहरा सकते हैं। याद दिलाया जा रहा है कि जब चारा घोटाला में लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर जिम्मेदारी अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी थी। अब इसी तर्ज पर ये अटकलें लगाए जा रही हैं कि कहीं तेजस्वी यादव भी राजनीतिक विरासत को परिवार के भीतर ही बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी यानी राजश्री यादव को आगे तो नहीं कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद और राबड़ी देवी पार्ट 2 जैसे मुद्दे जोर पकड़ सकते हैं। जी हाँ, हालांकि राजद की ओर से फिलहाल इस तरह की किसी भी संभावना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी चर्चाओं में यह विषय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कुल मिलाकर लैंड फॉर जॉब घोटाले में अदालत की इस कार्यवाही ने न सिर्फ लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि बिहार की राजनीति को भी एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में अदालत के फैसले तेजस्वी यादव की कानूनी स्थिति और राजद की रणनीति तय करेगी कि बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को सही मानते हुए लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य समेत कुल 41 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह मामला उस समय से जुड़ा है जब लालू वर्ष 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। करोड़ों की जमीन चवन्नी में ले गए लालू। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई थी। एजेंसियों के अनुसार रेलवे की नौकरी दिलाने के बदले में कई लोगों से उनकी जमीन ली गई। ये जमीनें या तो बाजार कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदी गई या फिर सीधे गिफ्ट डीड के जरिए लालू यादव के परिवार के सदस्यों में नाम करा दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों ने जमीन दी, उन्हें उसके बदले रेलवे में नौकरी दी गई। ये नियुक्ति मुंबई, जबलपुर और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में की गई। सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला मामला 6 फरवरी 2008 का है। इस दिन पटना के रहने वाले किशुन देव राय ने अपनी करीब 3375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री कर दी। हैरानी की बात यह थी कि इस जमीन की कीमत सिर्फ 3.75 लाख रुपए ही दिखाई गई, जबकि उस समय इस इलाके में जमीन की बाजार कीमत इससे कहीं ज्यादा थी। आमतौर पर इतनी कीमत पर उस इलाके में जमीन मिलना मुश्किल माना जाता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इसी साल किशुन देव राय के परिवार के 3 सदस्य
राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। सीबीआई का कहना है कि जमीन इस सौदे और नौकरियों के बीच सीधा संबंध है। एजेंसी ने इसे नौकरी के बदले जमीन का साफ मामला भी बताया। सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि ऐसा सिर्फ एक ही मामला नहीं था, बल्कि इसी तरह के कई और सौदे किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि इन सौदों के जरिए लालू परिवार ने बिहार में कम से कम 1 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन अपने नाम कर ली। जी हां, इन सभी जमीनों के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 26 लाख रुपए की ही भुगतान दिखाया गया था, जबकि उस समय के सरकारी सर्कल रेट के अनुसार इन जमीनों की असली कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। जांच में यह भी पाया गया कि कई मामलों में जमीन मालिकों को सीधे बैंक के जरिए भुगतान नहीं किया गया, कहीं नकद भुगतान दिखाया गया तो कहीं गिफ्ट डीड के जरिए जमीन ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई का आरोप है कि इन तरीकों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि इस सौदे की असली सच्चाई छिपाई जा सके और कागजों में सब कुछ सामान्य ही दिखे। इन्हीं वजह से ये मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का एक विषय बना हुआ है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार किया गया और सरकारी नौकरी को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि आरोपों से जुड़े लोग खुद को बेगुनाह बताते हैं। सीबीआई का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी और इसमें सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया गया। अब कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ नियमित रूप से मुकदमा चलेगा। आगे की सुनवाई में भी ये तय होगा कि आरोप कितने सही हैं और दोषी पाए जाने पर क्या सजा दी जाएगी। तेजस्वी यादव वर्तमान में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े और प्रभावशाली चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। पार्टी की राजनीतिक दिशा, रणनीति और जनसंपर्क काफी हद तक उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे समय में उन पर आरोप तय होना न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि राजद के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के साथ साथ चुनाव लड़ने की पात्रता भी संकट में पड़ सकती है, जिससे पार्टी नेतृत्व को गंभीर असमंजस का सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति राजद की आंतरिक संरचना और सत्ता संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। तेजस्वी यादव को अब तक लालू यादव की राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता रहा है, लेकिन कानूनी अड़चनें उनकी इस सफर में कठिनाई बन सकती है। लालू प्रसाद यादव ने लंबे राजनीतिक जीवन में परिवार को हमेशा पार्टी की धुरी बनाए रखा है और नेतृत्व को परिवार के भीतर ही सुरक्षित रखने की रणनीति अपनाई है। इसी परंपरा के तहत तेजस्वी यादव का आगे बढ़ना केवल भावनात्मक मजबूरी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी प्रतीत होती है। यदि तेजस्वी कमजोर पड़ते हैं या फिर कानूनी रूप से अयोग्य घोषित होते हैं तो पार्टी के भीतर नए शक्ति केंद्र उभरने की संभावना बढ़ सकती है, जो लालू यादव की स्थापित राजनीतिक विरासत के लिए एक चुनौती बन सकती है। ऐसे में तेजस्वी के लिए अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना, आरोपों का राजनीतिक मुकाबला करना और खुद को पार्टी का निर्विवाद नेता बनाए रखना राजद के भविष्य के लिए लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। ये लड़ाई अब केवल एक नेता की नहीं बल्कि पूरे परिवार और पार्टी की राजनीतिक पहचान के बचाए रखने के लिए बनती जा रही है। राजश्री बनेगी राबड़ी पार्ट 2। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी यादव के जेल जाने के बाद राजश्री यादव यानी उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी पार्ट 2 के रूप में नजर आ सकती हैं। जी, राजद के 29 साल के राजनीतिक इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि पार्टी की कमान कभी भी परिवार से बाहर नहीं गई। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति शुरू से ही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में मौजूदा हालात को भी देखते हुए राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि तेजस्वी यादव को किसी कारणवश भी जेल जाना पड़ता है या वो सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं तो पार्टी किसी बाहरी या वरिष्ठ नेता पर भरोसा करने के बजाय परिवार के भीतर ही नया चेहरा आगे कर सकती है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव का नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है। दिल्ली में पली बढ़ी राजश्री ने राजनीति से इतर कर एक सामान्य और आधुनिक जीवन जिया है। उन्होंने एयर होस्टेस की पढ़ाई की है और अब तक सक्रिय राजनीति से उन्होंने दूरी ही बनाए रखी है।
हालांकि राजद की परंपरा और पारिवारिक राजनीति के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उनका नाम अचानक सामने आना अस्वाभाविक नहीं लगता है। पार्टी और परिवार के भीतर यह धारणा मजबूत है कि सत्ता और संगठन की बागडोर भरोसेमंद हाथों में ही रहनी चाहिए और वो भरोसा परिवार के सदस्य पर ही किया जा सकता है। इतिहास में इसका बड़ा उदाहरण वर्ष 1997 का है, जब चारा घोटाले के बाद लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उस समय भी किसी अनुभवी नेता को आगे करने के बजाय लालू ने अपनी धर्मपत्नी यानी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी का राजनीति से दूर रहना भी उस फैसले में बाधा नहीं बना। उस उदाहरण ने यह साफ कर दिया था कि संकट की घड़ी में राजद नेतृत्व परिवार के भीतर ही समाधान तलाशता है। इसी राजनीतिक विरासत और परंपरा के आधार पर यह माना जा रहा है कि यदि परिस्थितियां तेजस्वी यादव के खिलाफ जाती हैं तो राजश्री यादव को आगे किया जाएगा और पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भले ही वो फिलहाल राजनीति से दूर है, लेकिन राजद की संरचना और लालू परिवार के प्रभाव को देखते हुए उन्हें पार्टी की कमान मिलना कई जानकारियों के लगभग तय नजर आ रहा है। यह फैसला न सिर्फ पार्टी की अंदरूनी राजनीति को दर्शाएगा, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से परिवारवाद पर बहस को भी तेज कर सकता है। इसमें और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।